कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई फैमिली गैदरिंग होने वाली है, कोई फंक्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल एंथुसियाज्म नहीं हो रहा है उसमें जाने का? क्योंकि आप मेंटली थके फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन अटेंड करने के बाद आप एकदम मेंटली डिस्टर्ब्ड या कंफ्यूज फील करेंगे? तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के रिलेटिव के बारे में बात करने वाले हैं, जो ओपनली फाइट नहीं करता है, लेकिन बातों में, हिंट्स में और कंसर्न के नाम पे आपके दिमाग में डाउट और टेंशन डाल देता है। इंडियन फैमिलीज में इस कैरेक्टर को शकुनी मामा कहा जाता है, क्योंकि महाभारत में शकुनी तलवार लेके नहीं लड़ता था, वो लोगों के बीच बात फैलाता था, कंफ्यूजन क्रिएट करता था और फिर साइड से खड़े होके ड्रामा देखता था। आज के टाइम में भी ये शकुनी मामा फैमिली गैदरिंग्स में जरूर मिल जाते हैं, कभी अंकल के रूप में, कभी बुआ, या कभी किसी वेल विशर के रूप में, जो काफी बार ऐसी बातें बोलते हुए पाए जाएंगे कि मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे लोगों को स्पॉट करें, और फिर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि आप ऐसे लोगों से डील कैसे कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि ऐसे मैनिपुलेटर्स के क्या क्लियर साइंस होते हैं, उनके बिहेवियर के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी मेंटल पीस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना अननेसेसरी फाइट किए। अगर आपने इंडियन टीवी सीरियल्स देखे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, जैसे कसौटी जिंदगी की, कभी सास भी कभी बहू थी टाइप सीरियल्स, तो आपने शकुनी मामा कैरेक्टर्स को जरूर देखा होगा, क्योंकि वहां बस कॉस्ट्यूम चेंज हो जा रहा है लेकिन हरकतें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि ये लोग ड्रामे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ड्रामा भी इनके बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को स्पॉट करने के 3 साइंस हैं। सबसे कॉमन साइन है कि ये वो पर्सन होता है जो आके कहता है कि मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी तुम समझदार हो ही, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में क्या बोला। अब साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन, मतलब दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना विदाउट लेटिंग देम टॉक डायरेक्टली। नोटिस करना, ये लोग कभी सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ डाउट प्लांट करेंगे आपके माइंड में। शकुनी भी यही करता था, बीज बोता था और पांडव और कौरव को आपस में लड़वा देता था। दूसरा साइन जो है इस तरह के लोगों का, वो ये है कि वो आपको फ्री में एडवाइस देने आ जाएंगे। आपने एडवाइस मांगी भी नहीं होगी, लेकिन वो आके आपसे ये कहेंगे कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, या आप अगर कोई ओपिनियन देंगे तो कहेंगे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता। या फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह से ये एक ह्यूमन बिहेवियर दिखा रहे हैं जिसे कहते हैं कोवर्ट कंट्रोल। एडवाइस के नाम पे वो आपके डिसीजंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं और अपनी बात आपके दिमाग में डाल रहे हैं। और इसका गोल क्या है? आपके दिमाग में डाउट पैदा करना और आपकी उन पर डिपेंडेंसी बना के रखना, कि वो आपके हित के बारे में सोचने का बहाना मार के अपने आइडियाज आपके दिमाग में डालेंगे। शकुनी का भी ये फेवरेट टैक्टिक था, जब भी कुछ गड़बड़ करता था तो उसका एक ही एक्सक्यूज होता था कि मैं सिर्फ राजा के हित के बारे में सोच रहा हूँ। और तीसरा साइन जिससे आप ऐसे लोगों को स्पॉट कर सकते हैं वो ये है कि वो कंपैरिजन करेंगे आपका किसी और के साथ। अगर कोई रिलेटिव ये कहता है कि देखो तुम्हारा कजिन क्या कर रहा है, या देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, उसके मार्क्स, उसकी जॉब, उसकी शादी तुमसे ज्यादा बेहतर है, तो समझ जाइए कि ये शकुनी मामा का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आदमी को ऊपर चढ़ा रहे हैं और दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी हो जाएगी और फैमिली के बीच में एक साइलेंट रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगा। यही काम शकुनी करता था, कंपैरिजन करके दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवा देता था। तो आखिर किया क्या जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? तो ठीक है, अब हमने इन्हें स्पॉट करना सीख लिया है, तो अब आपको 3 तरह की स्ट्रैटेजीज मैं बताती हूँ जिससे आप इनको डील कर सकते हैं। पहला ये है कि आप इमोशन के साथ रिएक्ट ना करें। जब भी आप ऐसे लोगों को एनकाउंटर करें तो उन्हें डायरेक्ट कन्फ्रंट कर दें। अगर वो आपसे किसी की गॉसिप कर रहे हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट बोल दें कि ठीक है, ये बात मैं उनसे डायरेक्ट पूछ लूंगा। मैनिपुलेटर्स इससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप ऐसे लोगों को स्पॉट कर लें तो अपने बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दें। सब कुछ शेयर करना इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए दूसरों के साथ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी चाहिए। और तीसरा ये है कि आप एक क्लियर एंड पोलाइट बाउंड्री क्रिएट करें। अगर आपको लगता है कि कोई अनकंफर्टेबल बात या कोई गड़बड़ वाली बात वो इंसान आपके साथ कर रहा है, तो आप क्लियर बोल दें कि इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। या फिर आप ऐसा बोल के भी हट सकते हैं कि मैं इस बात को खुद हैंडल कर लूंगा। शकुनी पावर लूज कर जाता है जब उसे ऑडियंस नहीं मिलती है। तो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इस वीडियो का गोल फैमिली को विलन बनाना नहीं है। इस वीडियो का गोल है कि आप पैटर्न्स को पहचानना सीख लें, आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना सीख लें और इमोशनली स्ट्रांग रहना सीख लें। याद रखें, बहुत सारी लड़ाइयाँ आपके बाहर नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर ही हो रही होती हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में भी कोई शकुनी है, तो याद रखिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है।
ये है बिहाइंड द माइंड, जहां हम बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी को समझाते हैं ताकि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर सके और आप मेंटली स्ट्रांग रहें।